नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम आज आपके लिए जो वीडियो स्पेशल जिस टॉपिक के लिए लेके आया हूँ वो क्लास 6 स्टैंडर्ड के लिए है। उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जस्ट 5th क्रॉस करके 6th स्टैंडर्ड में गए हैं। आज का टॉपिक एक प्रकार से उनके लिए रिवीजन जैसा होगा, जिसमें उनको थोड़ा सा अपना पिछला जो उन्होंने 4th 5th स्टैंडर्ड में जो सीखा है वो उनको रिवाइज करने का मौका मिलेगा और थोड़ा आगे का और थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। आज जब हम टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नो आवर नंबर्स, हमारे नंबर्स को जानना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके क्योंकि 4th में भी आपने, 3rd क्लास में भी, 5th क्लास में भी आपने ये सब, इनमें से बहुत सारा टॉपिक आपने पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने लिखा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? आप काउंटिंग का गिनते हैं ना, काउंटिंग जो बच्चे काउंट करते हैं, सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5। ये जो काउंटिंग हम करते हैं जो 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे जो चलते रहते हैं, ये कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसका सबसे छोटा नंबर कौन है? 1। द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। देन उसके बाद अगला है होल नंबर्स। ये होल नंबर्स क्या होते हैं? क्या 1 ही हमारा स्टार्टिंग नंबर है? नहीं, उससे पहले 0 भी आता है। 1 से छोटा एक 0 भी आता है। और आपको पहले बता दूं कि 6th क्लास में हम सारे पॉजिटिव नंबर्स की तरफ ध्यान देंगे, नेगेटिव नंबर्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद ये भी पता है कि 0 से छोटे नेगेटिव -1 -2 वो वाले नंबर भी होते हैं, बट हम अभी पॉजिटिव नंबर्स की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो होल नंबर्स 0 1 2 3 4, वही नेचुरल नंबर ऐड हो जाता है बस 0 के बाद। ठीक है, 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या आया? एक 0 का डिफरेंस आया। ठीक है, होल नंबर का आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया 0। इन्हीं नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में से हम कुछ नंबर्स को डिवाइड करते हैं, कुछ नंबर्स निकालते हैं, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि ये पहला आपने लिखा इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स क्या है? आप 2 का टेबल जानते हैं। आप इसी इजी वे में ले लीजिए वो नंबर जो 2 के टेबल में आते हैं। और 2 का टेबल बहुत से बच्चे सोचते हैं कि शायद 20 तक ही खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी टेबल उसके टेंजा पे खत्म होता है नहीं। ये टेंजा तक हम लर्न इसलिए करते हैं ताकि हम अपने माइंड को प्रिपेयर कर सके, हम अपनी तैयारी रख सके कि भाई जब कोई नंबर बढ़ता है तो किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। 2 का टेबल जब हम देखते हैं तो उसमें गैप होता है 2 का। ठीक है, 2 का गैप, 2 का गैप, तो 2 10 जा 20 होता है, तो 2 11 जा 22 नहीं हो सकता। 2 12 जा कितना होगा? 24। सेम ऐसे ही चलता है, कभी कोई टेबल खत्म नहीं होता। तो ये जो 2 के टेबल की हम बात करें तो कभी खत्म ही नहीं होता, वही नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। अब हम दूसरे वे में चलते हैं। इवन नंबर जिसके पूरे पूरे पेयर बन जाए। जैसे हम लोगों के हाथ में कितने फिंगर्स हैं? सबके में 5 है, कुछ के में 6 होती हैं। अब मैं इनका पेयर बना दूं, एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, बट इसका पेयर नहीं बनाना, तो ये इवन नहीं कहलाएगा क्योंकि ये 5 है। बट इसके साथ अगर मैं इसको यूज कर लूं तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, 3 पेयर कंप्लीट बन गए। जहां पर पूरे पूरे पेयर बनते हैं वो इवन नंबर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। 2 पहला इवन नंबर, 4 दूसरा इवन नंबर, इसी तरह से 2 4 6 8। आप जब भी देखेंगे 2 का उसमें ग्रुप बनाएंगे तो आपके पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर, ये मेरे जो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या था, एक बच गया था ना, ये एक बच जाना, पेयर के बाद एक जिसमें भी बचेगा, जिस भी नंबर में बचेगा वो ऑड नंबर है। और जैसे फर्स्ट 1 का तो कोई पेयर नहीं बना, उसके साथ कोई आई नहीं तो अकेला है, वो ऑड नंबर में आया। 3 5 7 9 और आगे तक कितना भी, क्योंकि कभी भी नंबर्स खत्म नहीं होते। ये भी डॉट डॉट ये शो कर रहे हैं कि ये नंबर आगे खत्म नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नेचुरल नंबर वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स वो हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर्स 2 के टेबल वाला या जिनकी पेयरिंग हो जाए, 2 को मिला के हम अगर पेयर करना चाहें तो कम एंड तक जाके पेयर बन जाए। ऑड नंबर्स वो जिनकी पेयरिंग पूरी नहीं होती, कोई ना कोई 1 बच जाता है। अब उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स क्या है?
प्राइम नंबर देखो मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा है, जिसमें आपको ज्यादा आसानी लगे समझने का तो जरूर समझिएगा। कोशिश करना कि इस लैंग्वेज को भी अच्छे से समझ ही लेना। पहले हिंदी में बताते हैं, वे नंबर्स जिनका स्वयं और 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। अब ये फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है वो नंबर जो किसी को डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया 8 लिया, ठीक है, 8 लिया और 8 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 का टेबल मालूम है? 1 का टेबल का मतलब 1 की काउंटिंग, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तो इसे हम 1 का टेबल भी बोल देते हैं। उसके बाद 2 का टेबल तो मालूम ही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हमारा जो 8 नंबर है, जो 8 है वो किस किस के टेबल में आता है? ये जो 8 है वो 1 के टेबल में भी आता है, ठीक, ये 2 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल 2 4 जा 8 होता है, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है। और 8 तो खुद के 8 के टेबल में भी तो आता है ना, खुद के टेबल को कहते हैं स्वयं में, स्वयं के टेबल में, स्वयं माने खुद, ठीक। तो 8 जो है वो इन सब के टेबल में आता है। तो ये जितने भी नंबर मैंने लिखे हैं, 4 जो नंबर है, ये 4 इसके फैक्टर्स हैं। ये नंबर फैक्टर कहलाते हैं जिनके टेबल में कोई नंबर आता है, ठीक है। तो अब यहां पे आप बताइए जो 8 है वो क्या सिर्फ अपने टेबल में और सिर्फ 1 के टेबल में आ रहा है? नहीं ना, ये 2 और नंबर हैं जिनमें वो आ रहा है। तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में नहीं आ पाएगा? प्राइम वाली कैटेगरी के अंदर। प्राइम में तो केवल वही आता है जो सिर्फ अपने टेबल में आए और सिर्फ 1 के टेबल में आए। इंग्लिश में हम कह सकते हैं द नंबर हैविंग नो फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिसमें फैक्टर नहीं है, अदर देन, इनके अलावा, किसके अलावा नहीं है? 1 और उसके खुद के नंबर के अलावा। अब 7 लेते हैं, ठीक है। 7 बताइए किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में तो आते ही आता है, 7 के टेबल में, इसके अलावा और किसी टेबल में मिलेगा नहीं आपको ना 7। किसी नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर जिसके टेबल में अगर आप 7 को ढूंढना चाहो, केवल 1 है एक जिसके टेबल में वो मिलेगा और एक 7 के टेबल में ही मिलेगा। तो 7 किस कैटेगरी में आ गया? प्राइम नंबर की कैटेगरी में, ठीक है। वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो या 1 के टेबल में आता हो, तो प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो मैंने यहां पर कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में लिखा है। सबसे पहला नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले 1 की, 1 नंबर को देखिए। 1 नंबर किसके टेबल में आता है? 1 के। 1 नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आता है ना। और यहां पर हम कितने टेबल्स की बात कर रहे हैं? एक तो 1 के टेबल में तो होना ही चाहिए, साथ में वो खुद के टेबल में भी होना चाहिए। तो ऐसे कम से कम 2 नंबर होने चाहिए। और 1 तो 1 के टेबल में आते हैं, तो एक ही नंबर बचा ना, उसका फैक्टर तो एक ही हुआ। तो प्राइम नंबर होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक तो 1 होना ही चाहिए, एक दूसरा भी जो खुद का टेबल हो। और 1 तो 1 के टेबल में ये आता ही है और खुद का टेबल भी 1 ही है। घुमा फिरा के तो एक ही नंबर हुआ ना। एक ही नंबर, एक ही फैक्टर की बात करेंगे तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। 2, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होने चाहिए और कम से कम भी 2 ही फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। और 1 इसीलिए हम कहते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर। अब कंपोजिट भी मैं समझाऊंगा कि पहले तो हमने ये मना कर दिया कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर तो है नहीं। 2 की बात करें तो 2 1 के टेबल में भी आता है, खुद 2 के टेबल में आता है, इसके 2 ही फैक्टर हुए, इसलिए प्राइम की कैटेगरी में आ गया। 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आता है। सेम इसी तरह 5 1 के 1 5 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी 5 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। सेम 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। यहां तक जो मैंने अब तक लिखे, मैं आपको बता दूं मैंने इतने सारे लिखे क्यों। ये बिटवीन 0 और यू कैन से 1 एंड 100, ये 1 और 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर्स मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। आप सर्च कीजिए, ये सोचिएगा सारे नंबर 1 से काउंटिंग लेकर के 100 तक, इसके बीच में अगर कोई एक आधा मिस हो तो आप देखिएगा, ठीक है। मैंने फिर भी लिखने की कोशिश की जहां तक यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये सारे हैं प्राइम नंबर्स। क्यों?
क्योंकि कोई भी नंबर ले लीजिए 73 सिर्फ 73 के टेबल में आएगा या 1 की काउंटिंग में आएगा बस, इसके अलावा और कहीं मिलेगा नहीं, इसमें 73 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अभी क्या किया यहां तक। अब इसके लिए कुछ दूसरी बातें। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है, इकलौता प्राइम नंबर जो इवन भी है। इवन में 2 आता है ना, और प्राइम नंबर में भी ये 2 आ गया। ये इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर इवन कैटेगरी में नहीं है। फिर तो सारे के सारे ऑड है, ध्यान से देखिएगा, सारे नंबर्स ऑड है। ठीक है, सारे नंबर्स क्या हो गए, ऑड नंबर। इकलौता 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन हो जाएगा, 3, क्योंकि भाई ऑड का सबसे पहला वाला प्राइम नंबर कौन है, वो तो 3 माना जाएगा ना, उससे पहले तो 2 ही था, और 1 को हमने प्राइम की कैटेगरी में रखा ही नहीं। ठीक, अब आते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में। जब हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर वो जिनका 2 ही फैक्टर हो, या तो वो खुद हो या 1 की टेबल में है, और कंपोजिट इसका उल्टा कहते हैं, या जो बच गया बाकी नंबर्स में से। आप यहीं से ले लीजिए, नेचुरल नंबर्स में से सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए, रख दिए, इनके अलावा जितना कुछ भी बच गया, 1 को छोड़ के जितना कुछ भी बच गया वो सारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट वो होते हैं जो किसी न किसी के टेबल में जरूर आ जाते हैं, अपने टेबल के अलावा वो किसी ना किसी और के टेबल में जरूर आ जाते हैं। यानी 1 के टेबल में तो आते ही आते हैं, अपने टेबल में तो हर कोई नंबर आ जाता है, इनके अलावा वो किसी और टेबल में जरूर आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टार्ट किया है 4 2 के टेबल में आ जाता है ना, 4 के टेबल में और 1 के टेबल में आता तो है कंफर्म। हर नंबर 1 के टेबल में और अपने टेबल में तो आता ही है, इसको लिख लेना। उसके अलावा अगर किसी और टेबल में भी वो मिलता है तो प्राइम नहीं रह जाता, कंपोजिट हो जाता है। ठीक है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और यहाँ तक कि 6 के टेबल, टोटल मिला के 4 टेबल में तो ये आ जाते हैं। 8 9 ये इस तरह से मैंने जो आगे लिखे हुए हैं सारे, ये सब वो नंबर्स हैं, वो कंपोजिट नंबर्स हैं जो अपने टेबल में और 1 के टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, या दूसरे इसके हिसाब से बताएं तो इनके फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, खुद का नंबर भी होगा, इसके अलावा कोई और भी नंबर्स इसके फैक्टर्स में आएंगे। जैसे 8 में देखो 1 तो आया था, 8 भी आया था, इसके अलावा भी 2 नंबर और आ रहे थे इसके फैक्टर्स में, है ना, इसलिए ये कंपोजिट नंबर था। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब कह सकते हैं ना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब कंपोजिट भी समझ में आ जाएगा कि ये 1 को हम कंपोजिट भी नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस माने जगह, ठीक है, तो उसकी जगह की क्या वैल्यू है। फेस जो चेहरा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं नजर आऊंगा, मेरा ये चेहरा देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा ये राजेश गौतम सर हैं। ठीक है, राजेश गौतम, मेरा ये चेहरा राजेश गौतम। अगर कहीं पर कोई भी जो आपके घर में, जैसे आपके पेरेंट्स है, आपका भाई है, आपका भाई आपके सामने आएगा तो उसका चेहरे से आप उसकी पहचान करेंगे कि मेरा भाई है। ऐसे कोई नहीं कि कोई भी व्यक्ति आ गया आप उसको कह देंगे कि ये मेरा भाई है या ये मेरी बहन है। नहीं, चेहरा भी तो मायने रखता है ना। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर आप फेस, जो आपको नजर आ रहा है उसका फेस जो है वो आपको पहचानना है। ठीक है, प्लेस वो किस जगह पर है, फिर वो प्लेस वाली जो मैटर है वो उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वैल्यू की बात आ जाएगी। ठीक, स्टेटस की बात आ जाएगी जो यहां पर है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में, शॉर्ट में प्लेस वैल्यू को पीवी, शॉर्ट में फेस वैल्यू को एफवी लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बार बार इतना बड़े बड़े वर्ड नहीं लिखने पड़ेंगे। यहां पर अभी एक नंबर लिखा
25,968, 25968। अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। 8 6 के बाद एक नंबर था, एक जीरो। 9 आया, उसके बाद दो नंबर थे, दो जीरो। 5 3 डिजिट्स थे, 3 जीरो। और 2 के बाद 4 डिजिट्स थे, तो 4 जीरो। क्लियर? ये है इनकी प्लेस वैल्यू, ये इनकी प्लेस वैल्यू। तो 8 वंस, 6 टेंस पे, 9 100, 5 1000 की प्लेस पे, 2 10,000 की प्लेस पे। ये है इसका प्लेस वैल्यू। 8 वंस के प्लेस पे था, 6 किस पे था? टेंस के। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से हमारी चलते हैं ना, नंबर सिस्टम चलते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम। सेम 6 कौन सी जगह पर था? टेंस की जगह पर, 9 हंड्रेड्स की जगह पर, 5 1000 की जगह पर, और 2 10,000 की जगह पर। अब आते हैं फेस वैल्यू पे। तो 8 का फेस वैल्यू 8 तो 8 ही दिखेगा ना। 8 की फेस वैल्यू 8, 6 की फेस वैल्यू 6, 9 की फेस वैल्यू 9, 5 की फेस वैल्यू 5 और 2 की फेस वैल्यू 2। अब ये मैटर नहीं करता वो कहां पर है। क्लियर? जिसकी भी फेस वैल्यू बोलेंगे वो नंबर एज इट इज। अब यहां पर उसी का एक एग्जांपल कि ये आपके पास क्वेश्चन में कैसे आता है। या तो ये मांग लिया जाता है कि भाई 9 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 के साथ पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगाओ और उसी हिसाब से आप वर्ड्स में लिखना चाहो वर्ड में लिख दो, या ये ऐसे भी लिखोगे, ये भी प्लेस वैल्यू ही है। ये लिखो, ज्यादा इजी है, ये मत यूज करो। और अगर आप इसको भी यूज करना चाहते हो तो ऐसे ही यूज कर लो। क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक नंबर दिया है यहाँ पे 6,98,674, 698,674। आपसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू और 9 की ही फेस वैल्यू का आपको डिफरेंस करना है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है? 9 की प्लेस वैल्यू, 9 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो आप क्या करें? 2 3 4। और फेस वैल्यू ऑफ 9, फेस वैल्यू देखने में 9 है तो 9 ही है ना। डिफरेंस निकालना है भाई इसका। अब ये क्वेश्चन अगर सम बोलते हैं तो सम करते हैं, डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस करेंगे, मल्टीप्लाई बोला तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आप उस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। डिफरेंस बोला है तो इन दोनों का हमें माइनस करना है और कुछ नहीं। तो यहां पे आ गया 19998। ये इसका आ गया क्या? डिफरेंस। किसका डिफरेंस? 9 की प्लेस वैल्यू एंड 9 की फेस वैल्यू से। ठीक है। तो अब आते हैं नंबर सिस्टम पर। ये आपने 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, ठीक है, थोड़ा सा 3rd में भी था, 4th में और 5th क्लास के अंदर भी आपके पास था ये नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कौन कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम्स हैं। पहला है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम जो हम अपने इंडिया में यूज करते हैं। हमारे इंडिया में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वंस, टेंस, 100 ये वंस का ग्रुप कहलाता है। ठीक। 1000, 10,000 1000 का ग्रुप, क्योंकि दोनों के साथ 1000 चल रहा है। लाख, 10 लाख ये 10 लाख का ग्रुप है। करोड़, 10 करोड़ ये 10 पूरा करोड़ का ग्रुप है। मींस स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, यानी कि 10 की पावर्स में अगर हम इन्हें यूज करें। देखा था आपने प्लेस वैल्यू जब हमने बनाई थी तो प्लेस वैल्यू में 8 को 8 लिखा था, बाकी सबके नंबर के साथ उनकी जीरोस ऐड करी थी। ठीक है। वो जीरोस, ये वाली वो जीरोस हैं जो बताएंगे किसके साथ कौन सी जीरो। देखो 6 को लगाऊंगा तो उसके साथ कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए 10 की पावर 0। 7 के साथ कितनी लगानी पड़ेगी? एक जीरो, 10 की पावर 1। 4 लगाएंगे तो दो डिजिट है ना, तो 2 जीरो, 10 की पावर 2। यही प्लेस वैल्यू। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस तरह से जितनी भी चल रही है। अब आप देखेंगे लाख में कितने जीरो लगेंगे? लाख में आया 10 की पावर 5, यानी 5 जीरो लगेंगे। किसी नंबर के बाद, किसी भी नंबर के बाद अगर 5 डिजिट है वो लाख होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के बाद।
किसी भी नंबर के बाद अगर जैसे कि ये 7 डिजिट आ जाते हैं या 7 जीरोज आ जाते हैं तो वो किसकी कैटेगरी का है? करोड़ की। और अच्छे से समझते हैं, यहां पे कुछ नंबर डाले हैं 59821347 6, पहले ये लिख दिए 59821347 6। ये कॉमा हम, चलिए मान लीजिए हम ये कॉमा अभी नहीं लगाए, तो अब कॉमा से लगाएंगे कैसे? ये जो आप ग्रुप देखते हैं ना, ये ग्रुप बताते हैं कि आपको कॉमास कहां लगाने हैं। वंस में 3 नंबरों का ग्रुप है, तो शुरुआत के 3 नंबर यहां से छोड़ के एक कॉमा लग जाएगा। उसके बाद क्या है? 2 डिजिट्स का, 2 डिजिट का छोड़ के कॉमास लग चुके हैं। अब ये तो हो गया नंबर्स में, न्यूमरल्स में। अब अगर हमें इन्हें वर्ड्स में लिखना हो तो देख, स्टार्टिंग करते हैं यहां से 59 मैंने डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि कोमा के बाद ये दोनों आता है। आप एक कोमा से लेके दूसरे कोमे के बीच में जो नंबर होंगे दोनों डिजिट को एक साथ बोलोगे। इंडियन सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 के बाद कोमा लगता है, उसके बाद हर बार 2 के डिजिट के बाद ही कोमा लगाना है आपको, ऑलवेज। ठीक है, तो ये 2 का एक साथ, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे, ये दोनों एक साथ बोले जाएंगे, बस ये 3 एक साथ बोले जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये हो गया 59। ये 59 किसकी कैटेगरी में? करोड़, लाख, थाउजेंड, ये करोड़ में, तो हम बोलेंगे 59 करोड़, क्योंकि ये करोड़ की कैटेगरी के अंदर थे दोनों। उसके बाद आता है 82, ये लाख के, दोनों लाख के ग्रुप के अंदर के थे, तो 82 एक साथ बोलना, एक साथ 82 लाख। 13,000 के अंदर में थे, तो 13,000। एंड उसके बाद शुरू होता है, जब लास्ट वाले ग्रुप को बताना हो तो उससे पहले एंड लगा देना। ठीक है, लास्ट का ग्रुप जब भी बताना हो उससे पहले एंड। अब उसके बाद क्या आएगा? 476, तो ये बनता है पूरा एक साथ 476। 476 कैसे लिखे इनको? हमने पहले यहां से 3 का, फिर 2 का ग्रुप हमने बनाया। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे ग्रुप भी 1000 के ग्रुप में 2, लाख के ग्रुप में 2, करोड़ के ग्रुप में 2। इंडियन सिस्टम ऐसे ही होता है, बस वंस के ग्रुप में हमारे 3 स्टार्टिंग में 3 डिजिट आएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा इंडियन सिस्टम। अब आते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, जो हमारे इंडियन सिस्टम के अलावा जो हम अमेरिका, इंग्लैंड या दूसरे जो कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पर या इंटरनेशनल लेवल पे जब लेन देन होता है ना, तो हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लेन देन करते हैं। तो यहां पर भी आते हैं, इसमें भी जैसे वंस का, 1000 का, लाख का, करोड़, तो इसमें वंस का 1000 का तो सेम है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा, लेकिन वंस का हुआ, 1000 का हुआ। यहां पर लाख करोड़ नहीं बोला जाता इंटरनेशनल लेवल पर, वहां पे बोला जाता है मिलियन एंड बिलियन। हमारे सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 का ग्रुप है, उसके बाद 2 का ग्रुप है। इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे इजी बात यह है कि शुरू से लेकर एंड तक 3 का ही ग्रुप होता है। कितनी आसान हो गई ना इंटरनेशनल। यहां पर भी 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद 3 का ग्रुप। इसमें हमेशा 1 10 100 1 10 100 1 10 100 यही 3 का ग्रुप बनता है। जैसे देख लीजिए 1 10 100 तो 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 1 बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन 1 10 100 1 10 100 इसी का ग्रुप चलता है। ठीक, तो इसमें भी जैसे 10 की पावर्स आपको यहाँ पे दिखाई थी, सेम वही यहाँ पे हो गई, और जितनी पावर है उतने ही जीरो लगेंगे। तो मैंने ये वाली लाइन दोबारा नहीं लिखी है यहाँ पे। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, कोई नंबर हमने डाल दिए, कुछ डिजिट्स डाल दिए, अब उनको नंबर्स में अलग कोमा के साथ कैसे लगाएंगे और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने, चलिए कोमा में हटा देता हूं अभी, 204 072 390, सॉरी मैंने ये यहां पर कुछ 865 आई एम सॉरी, मेरे माइंड में कुछ और चला, मैंने वहां पर कुछ और लिख दिया। ठीक है, ये 865 वहां का आता है। अब यहाँ पे हमें कोमास कैसे लगाने, क्या बताया इसी तरीका,
इंटरनेशनल सिस्टम पर 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते चले जाओ। 3 छोड़े 3 हो गए। इंटरनेशनल सिस्टम में न्यू नंबर्स में तो कम से कम आपने लिख दिए। अब वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ये वाला ग्रुप किसका है? वंस का। ये वाला किसका है? 1000 का। ये किसका है? मिलियन का। और ये किसका है? बिलियन का। तो ये एक साथ बोला जाएगा, पूरा ग्रुप एक साथ बोला जाएगा। 204 होता है। कितना है? 204। ठीक है, तो 204 बिलियन। 204 बिलियन। ठीक है, अगला ग्रुप 072 क्या है? 072 कितना बनता है? आगे के नंबर जीरो को हम यूज करते ही नहीं, सिर्फ क्या बनाए? 72 के बराबर ही तो होगा, है ना? किसी के आगे जीरो लगा हो कभी किसी, तो उसको हम बोलते भी नहीं है। तो हमारे पास बनेगा 72। और ये 72 किस कैटेगरी में है? ये तीनों नंबर आते थे मिलियन में, तो यहाँ पे आएगा 72 मिलियन। देन आगे चलते हैं, फिर आएगा 390। 390 आया ना, वो किसकी कैटेगरी में है? थाउजेंड्स की कैटेगरी में। थाउजेंड्स की कैटेगरी में आएगा तो क्या बोलेंगे? 390। 90 बनेगा ना, 390 थाउजेंड्स। अब लास्ट ग्रुप को जब हम बोलेंगे तो क्या बताया था कि एंड, आप एंड का यूज कीजिए। एंड लगाने के बाद 865। ठीक है, कोई भी नंबर जब आपके पास आएगा, अगर इंडियन सिस्टम में करने के लिए बोलते हैं और वहां कोमास नहीं लगे हैं, तो सिर्फ इतना करना है, यहां से आगे 3 नंबर के बाद, फिर उसके 3 डिजिट्स के बाद, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के कोमा लगा दो। और उसी हिसाब से कैटेगरी आपको लर्न रखनी है, ये वंस की, 1000 की, लैक्स की, करोड़ की। उसी कैटेगरी वाइज उनके साथ करोड़, लाख, 1000 इस तरह से बता सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में इजी हो गया कि 3 का ही ग्रुप बनाना है, और उसमें आपको लर्न रखना है वंस, 1000 की कैटेगरी, मिलियन की और बिलियन की। ठीक है, ये है आपका नंबर सिस्टम। अब हम आगे थोड़ा और चलते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सक्सेसर, प्रीडिसेसर, उससे रिलेटेड कुछ चीजें बताते हैं।